नमस्कार भाई सभी दोस्तों को एक बार फिर सभी का स्वागत है डिजिटल अगोरा में। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में जीपी की पूरी डिटेल जो है बता चुका हूं भाई। जिस भी भाई ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पूरी की पूरी जीपी की डिटेल जो है देख सकते हैं। देखिए आज जो हमें करना है, आज सबसे पहले हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी के जो 11th क्लास में अपनी जीपी है उसके क्वेश्चंस करने हैं। उसके क्वेश्चन में स्टार्ट करा हूं जीपी के। एपी में पूरी डिटेल में करवा चुका हूं, आपको चैनल के ऊपर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इजिली देख सकते हैं उसके। चलिए भाई, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी अपने को निकालनी है। जीपी है 5/2, 5/2, 5/4, 5/8। इस तरीके से एक जीपी हमारे पास है। अब जीपी है तो सिंपल सी बात है, ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 5/2, ये रही हमारे पास फर्स्ट टर्म। और आर निकालने का सिंपल सा तरीका बताया था, A2 बाय में A1, दैट मीन्स 5/4, 5/2, 5 to 5 कैंसल, 2 से ये 4 कैंसल, तो 1/2, 1/2 हमारे पास आर जो है आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए भी है हमारे पास और आर भी है। अपने को निकालनी है भाई 20th टर्म और nth टर्म, ये दोनों की दोनों टर्म निकालनी है, निकाल देते हैं, बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। A20 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए आर की पावर 19, ए आर की पावर 19। ए कितना है 5/2, आर कितना है 1/2 की होल पावर 19, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 1, 1 की पावर 19 1 ही रहेगा, 2 की पावर 19, 2 की पावर 19 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 19, 2 की पावर 20, ये हो जाएगा हमारे पास। ये जो बनेगा 2 की पावर 20, ये हमारे पास बन जाएगा इसकी 20th टर्म। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप सभी को जनरल टर्म के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, इंसर्शन ऑफ टर्म्स के बारे में और बहुत सारी मैंने ट्रिक्स जो है छोटी छोटी आपको बताई थी, जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी का ये करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसी के जो बच जाएगा वो, और साथ में जेई के क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को। चलिए, तो एन टर्म निकालनी है, एन टर्म निकाल देते हैं। एन टर्म के लिए ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। ए कितना है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया मेरे भाई 5/2, 1 एज इट इज, 2 की पावर n माइनस 1, तो 5 ऊपर एज इट इज, n माइनस 1 और 1 बेस सेम पावर ऐड, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इनको 1 और n माइनस 1 को ऐड करेंगे तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये बच गया 2 की पावर n, ये हमारी हो जाएगी इसकी nth टर्म। आप इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। 12th टर्म अपने को निकालनी है। 12th टर्म पर हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखा हुआ है 8th टर्म इज 192। 8th टर्म जो है वो है 192, और कॉमन रेशियो 2, आर जो दे रखा है भाई, आर दे रखा है 2। अब एक छोटी सी मेरे को बात बता दो, अगर मुझे A12 निकालना है, A12 का मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए आर की पावर 11 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, यानी मुझे ए और आर चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आर तो है, अब मुझे ए निकालना है कहीं से। देखिए A8 को लिख देते हैं, A8 को ए आर की पावर 7 इक्वल्स टू 192, ए एज इट इज, आर कितना हमारा 2, 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो भाई। 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट निकल के आएगा 128, 192। तो ए कितना आ गया 192 बाय में 128, 64 के टेबल में कट जाएगा। 64 3 जा 64 2 जा, यानी ए की वैल्यू आ गई भाई 3/2। अब आराम से आप A12 का आंसर जो है निकाल सकते हैं। A12 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, A12 के लिए
A12 इक्वल्स टू ए आर की पावर 11। ए कितना था हमारे पास 3/2, आर कितना है हमारे पास 2 की पावर 11। अब देखिए 2 की पावर, यहां पर पावर 1 है, यहां पे पावर 11 है, एक पावर से 11 कटेगा तो ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। डिवाइड हो रहा है ना, यानी दो को अगर मैं ऊपर 11 बार लिखूं और नीचे एक बार है तो एक बार कट जाएगा, 10 बार बच जाएगा। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इजीली। 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 1024 आंसर आ जाएगा। 1024 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3072। ये रहा हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए भाई इसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी लिखा हुआ है। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी लिख देते हैं भाई, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। उसके बाद क्या लिखा हुआ इज लिख दिया भाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ स्क्वायर किसका, ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ये स्टेटमेंट है पूरी। देखिए जो नहीं समझ में आती, जिस बच्चे को भी थ्योरेटिकल पढ़ने में दिक्कत है तो भाई वो हमारे साथ जुड़िए, हम पढ़ाएंगे थ्योरेटिकल किस तरीके से पढ़ा जाता है। आप एक एक अक्षर को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, कभी भी थ्योरेटिकल मेथड में दिक्कत नहीं होने की किसी भी स्टेटमेंट में। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म जो है वो है -3। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म के बारे में आपसे पूछा हुआ है, ये अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन में ये अपने को पास गिवन था, ए यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहां की बजाय यहां एक काम करते हैं, इसको गिवन लिख लेते हैं। गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन में A4 को AR3 इसको लिख दूं AR उसका होल स्क्वायर, तो AR3 इक्वल्स टू A का स्क्वायर R का स्क्वायर, क्योंकि AR दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर हो गया और R का भी स्क्वायर हो गया। पावर 2 से 3 पावर गई, यहाँ पे एक पावर बच गई होगी, एक A से एक A कट गया, यानी मैं कह सकता हूं मेरे पास जो रिजल्ट बचा R इक्वल टू A बच गया। R और A मेरा इक्वल है भाई, ठीक है। देखो यहां से यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर कट गई, एक पावर बच गई। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, कट गई। यहाँ पे इस बार यहाँ पे A बचा है, यानी R और A बराबर है। अब अगर A की वैल्यू -3 है तो R की वैल्यू में -3 होगी भाई। R की वैल्यू कितनी होगी -3, क्योंकि R और A क्या है दोनों के दोनों बराबर है। अपने को क्या निकालना है A7 निकालना ना, तो A7 का फॉर्मूला AR की पावर 6 -3 की पावर 6, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं -3 की पावर 7। आप इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर जो है इजिली यहाँ पर आ जाएगा। और जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। जिस भाई ने इंट्रोडक्शन के बारे में समझा है वो इजिली इन क्वेश्चंस को समझ पाएगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई भाई अगर इसको डायरेक्ट समझ रहा है और किसी को डाउट लग रहा है तो एक बार पहले जाके जीपी का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा का पूरा देखें, ठीक है। वहां पे पूरी डिटेल में समझाया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। चलिए विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि भाई इस सीक्वेंस की ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट यहां आएगा, ए पार्ट जो है इस सीक्वेंस का 128 टर्म कौन सी आएगी। ये लिखा हुआ है 2, 2√2, 4 अप टू 128, यानी इस सीरीज को चलाते जाएं तो 128 आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए ए कितना है भाई, ए है 2, आर कितना है, आर निकाल लो A2 बाय A1, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, आर आ गया आपका √2। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है, लास्ट टर्म है 128, लास्ट टर्म है मेरे भाई 128। फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू ARn-1, ठीक है। अपने को n निकालना है, यानी विच टर्म, यानी कौन सी टर्म, यहाँ पे n के बारे में पूछा जा रहा है। an कितना है 128, a कितना है भाई 2, r कितना है √2 की पावर n-1। अच्छा 2 से 2 इधर आके डिवाइड हो गया 128/2, अच्छा 2 की पावर
रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और बाहर पावर कितनी बड़ी है, n-1। ठीक है, कट गया, कितना आ गया 64, और यहां पे कितना आ गया 2 की पावर n-1/2। ठीक है, n-1, अगर आप n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 बाय में क्या आ जाएगा, बाय में आपके 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में किस तरीके से आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए भाई 64 है, इधर 2 है ना, आप इस 64 को भी 2 में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर लिख सकते हैं 6। 64 को अगर आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64, और यहाँ क्या है 2 की पावर n-1। और ये बेसिक सा रूल है कि अगर आपके पास इक्वल के साइन में बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो आपकी पावर भी जो है वो इक्वल ही होंगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं 6 इक्वल्स टू n-1/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 12 इक्वल्स टू n-1, माइनस का 1 इधर जाएगा 13, यानी n की वैल्यू आपकी 13 देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा, √3 729। चलिए देखते हैं जरा पार्ट बी की ओर देखते हैं। √3 अप टू 729। चलिए इस पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा सा समझा देता हूं बस। ए कितना है हमारे पास, ए है मेरे भाई √3, और आर A2/A1 3/√3, रैशनलाइज कर लो। जिस भाई को दिक्कत है, वैसे तो डायरेक्ट √3 भी आ जाएगा, 11th क्लास में हो गए तो जो बच्चा 12th में और जेई की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है ये। 3√3 बाय में 3, तो आर आ गया आपका √3, और एन यानी लास्ट टर्म आ गया आपका 729। फॉर्मूला लगाएंगे ARn-1, ARn-1, an की वैल्यू 729, a की वैल्यू आपकी है √3, और r भी है आपका √3। दोनों ही a और r इस केस में हमारे पास दोनों के दोनों √3 है, n-1, तो 729 आप कह सकते हैं बेस सेम तो पावर एड, इस √3 की पावर 1 है तो √3 की पावर n, √3 की पावर n हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको 3 पावर 3 में कन्वर्ट कर लो। आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो √3 है, इसको 3 में कन्वर्ट करें, इसको भी 3 में करेंगे भाई। देखो 3 की पावर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई n, यानी 3 की पावर n/2। ठीक है, और इसको अगर लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ठीक है, आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 हमारे पास 81, 81 इंटू में 3 243, इंटू में 3 729, यानी आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 729 जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 की पावर 6 वही सेम टू सेम n/2 किसके इक्वल आएगा, हमारा 6 के, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 12 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द नंबर दिस आर इन जीपी। अगर ये नंबर हमारे पास जीपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं A2/A1, A2 बाय में A1 इक्वल्स टू A3/A2, A3/A2, x इधर गया x² -7/2 मल्टीप्लाई -2/7, ये इधर गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 7 7, यानी आप कह सकते हैं x² इक्वल्स टू प्लस, और जब भी ध्यान रखेंगे जब भी स्क्वायर कटेगा लग जाएगा सामने वाले पर रूट। अगर आप इधर से स्क्वायर हटा रहे हो सामने वाले पर रूट लगा दो, साथ में प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस √1, √1 नहीं, 1 का रूट तो मेरे भाई 1 ही होता है, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस -1। इस बात का आप हमेशा ध्यान दें, जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी का भी स्क्वायर हटा रहे हैं तो सामने वाली टर्म पर रूट साथ में प्लस माइनस हमेशा आएगा। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगा रहे तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है उस क्वेश्चन के अंदर।
पहले प्लस माइनस लगाना जरूर है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉस्ट के क्वेश्चन है, एज के क्वेश्चन है, डायमेंशन के क्वेश्चन है, हाँ वहां पर माइनस निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि एज, डायमेंशन, रुपीज कैन नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन आपको पहले लगाना जरूर है। बाद में आप कहोगे कि ये चीज माइनस में नहीं आ सकती, वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स एक नॉर्मल वैल्यू है, तो प्लस माइनस दोनों में ही आ सकती है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर टू टर्म इन ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला पार्ट जो दिया हुआ है कह रहा है इसकी 20 टर्म है, इसकी 20 टर्म्स है, और इसका टोटल निकालिए। टोटल देखिए, फर्स्ट केस की अगर बात करें हम लिख सकते हैं 15 बाय 100, अगला है 15 बाय 1000, अगला है 15 बाय 10,000 या 10 की पावर में भी लिख सकते हैं आप इसको, और 20। ठीक है, इस तरीके से 20 टर्म्स आपके पास दी हुई है, 20 टर्म्स दी हुई है। ठीक है, जिसमें आपका ए दिया हुआ है 15 बाय 100 और आर दिया हुआ है A2 100 से 100 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 1/10। आर ये रहा और ए ये रहा, और एन कितना है आपके पास? एन है मेरे भाई 20। अब ध्यान होगा एसएन के, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, जो मैं आज फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो यूज करूंगा। ए 1 माइनस आर की पावर एन बाय में 1 माइनस आर। मैंने बताया था इफ आर इज लेस देन 1, अगर आपका आर जो है 1 से छोटा हो तो मेरे भाई आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ए कितना है आपका? 15 बाय 100, और आर कितना है? 1 माइनस 1/10 की पावर 20, 1 माइनस 1/10, तो 15 बाय 100 और 1 माइनस 1/10 की पावर 20 बाय में आप एलसीएम लोगे इनका 10 माइनस 1, तो सॉरी 10 माइनस 9 नहीं आएगा, 10 माइनस 1 आएगा, ये वाला 10 जब इधर जाएगा इधर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर 15 बाय 100 लिखा हुआ है, और इधर भी एलसीएम ले लो, 10 की पावर 20 माइनस 1 बाय में 10 की पावर 20। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये बच रहा है 9/10। रेसिप्रोकल करके देख लेंगे इसको, 15 बाय 100 ये हो गया 10/9, और यहाँ पे है 10 की पावर 20 माइनस 1। जब भी आपको इतनी बड़ी पावर दिखाई दे भाई सोल्व नहीं करना, आप इसको एज इट इज रखे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 3 जा 3 5 जा, उसके बाद कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 5 1 5 5 2 जा। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर बन रहा है, ओवरऑल जो आंसर देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 1/6, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बच रहा, इधर इस साइड में यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, खाली 2 3 जा 6 और 10 की पावर 20 माइनस 1 बाय में 10 की पावर 20। ये हमारा जो है इसका एसएन आ जाएगा, सम ऑफ सीरीज जो है आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है √7 √21। चलिए बी पार्ट की ओर चल रहे हैं। बी पार्ट हमारा क्या है? √7 √21 3√7। इस तरीके से कितनी टर्म्स दी हुई है वो भी देख लेते हैं जरा, कितनी टर्म दी हुई है? n टर्म्स दी हुई है मेरे भाई, n टर्म्स दी हुई है। चलिए a जो है हमारे पास √7 है, और r जो है √21 बाय में √7, यानी रूट के अंदर ही स्टेटमेंट कट गई, तो ये बच गया √3। और an जो है हमारे पास, सॉरी an कह रहा हूं, n जो है हमारे पास, मैंने वहां पर n तो नहीं लिख दिया गलती से, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। AR, हाँ ठीक है, n लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आपके पास a भी है, r भी है, n भी है, आप SN इजीली निकाल सकते हैं। SN a r के पावर n माइनस 1 बाय में r माइनस 1। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे Rn माइनस 1 लगाया बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1।
आर जो है मेरा, आर जो है, ठीक है, आर जो मेरा यहां पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, √3 विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन, हम कह सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 1, √3 1.73 होता है, तो आर की वैल्यू जो है मेरी 1 से ग्रेटर है, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कीजिए और ए की वैल्यू पुट कीजिए, आपका जो है आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। जीपी की 3 टर्म्स है जिनका टोटल जो है आपके पास 39/10 दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और कॉमन रेशियो उसमें निकालना है कि कॉमन रेशियो कितनी होगी और टोटल टर्म्स कितनी होंगी, हम अपने को ये चीज निकाल के दिखानी है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी लेट करना पड़े क्वेश्चंस की 3 टर्म को, जीपी की 3 टर्म को, तो आप किस तरीके से लेट कर सकते हैं, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, अगर आपको 3 टर्म लेट करनी पड़े a/r, a और ar, इसका बेनिफिट अब क्या मिलेगा अपने को, देखिए इनका सम तो दिया हुआ है, चलिए सम की बात करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है, a/r, ar इक्वल टू 1, r से r कैंसिल, यानी a क्यूब कितना आ गया, a क्यूब आ गया मेरे भाई 1 और a कितना आएगा 1। ठीक है, बेनिफिट हुआ, यहाँ से इजिली जो है हमारे पास a निकल गया। अब क्या लिखा हुआ है, इनका सम यानी a/r प्लस a प्लस ar इक्वल्स टू 39/10, a की वैल्यू 1/r प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई r ही रहेगा, इक्वल्स टू 39/10। एक काम करो एलसीएम ले लो, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 39/10, 10 इधर आ गया, 39 इधर चला गया, तो ये स्टेटमेंट बनी हमारे पास, ये स्टेटमेंट बनी 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r, तो ओवरऑल बन गया 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r। मैंने बिल्कुल इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, और ये 39r जो हमें इधर ले आया अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10r स्क्वायर माइनस में 29r प्लस में 10 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट। क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट ऐसे फैक्टर बनाओ कि एडिशन करके माइनस का 29 ही बने और मल्टीप्लाई करके 10 10 जा 100, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास बनेगी, जो मुझे ध्यान आ रहा है 10r स्क्वायर बना लो इसके भाई, माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो बन गया ना, एडिशन करके -29 और मल्टीप्लाई करोगे -25 -4 की 100 बनेगा, कॉमन क्या आ रहा है 5r, ये बच गया 2r माइनस 5, एक बार सेम टू सेम और लिख दो, 2r माइनस 5, बाहर बचेगा माइनस का 2, यानी 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या तो 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है तो r की वैल्यू आ गई 2/5, या फिर 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, r की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब a की वैल्यू तो अपने को पता है, a की वैल्यू तो मेरे भाई पता है, a की वैल्यू कितनी है, इफ a इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 2/5, तो मेरे पास जीपी क्या बनेगी, मैंने क्या जीपी मानी थी 1/r, सॉरी a/r, a इंटू में r, ये जीपी बन गई, यानी मैं कह सकता हूं 5/2 1 2/5 जीपी बन गई। अगर मेरा a जो है 1 है और r मेरा 5/2 है, तो मेरी जीपी क्या बनेगी a/r कोमा a और a मल्टीप्लाई r, तो मेरी जीपी बनी 2/5 1 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजिली अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और भाई समझ में आ रहा हो पूरा का पूरा, देखो लगभग एपी जो है एपी में कंप्लीट करा चुका हूं और जीपी भी अपनी अगले लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगी।
ठीक है, इसके बाद इतने बढ़िया क्वेश्चन जेईई के भी मिलेंगे। ठीक है, बने रहो, थोड़ा सा टाइम दो और भाई सारी चीजें कवर करा दूंगा। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, सपोर्ट करो भाई सारे मिलके। ठीक है, तो बहुत अच्छा डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई, प्रोवाइड मेरे को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब भी क्या है, यानी अपने से एन पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स है। हाउ मेनी, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ मेनी, विच ऑफ द टर्म। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द जीपी, यहाँ पे एन निकालना होता है। ऐसे कंडीशन में एन अपने को फाइंड आउट करना होता है। देखिए जीपी क्या है, जीपी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू सोन। कह रहा है उसका जो सम है ना, सम इज 120, टोटल 120 आएगा। जो अपने पास ये जीपी बन रही है, जो जीपी चल रही है, इसका टोटल जो है अपने पास टोटल 120 आएगा। बताइए एन की कितनी टर्म होंगी। अब देखो मेरे भाई, ए कितना है अपने पास, ए है 3 और आर कितना है A2 बाई A1, यानी 3 का स्क्वायर 9/3। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/3, यानी ए भी 3 है, आर भी 3 है और एस एन दे दिया भाई 120। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एस एन ए आर एन माइनस 1, आर के आर एन माइनस 1, आर माइनस 1। ठीक है, तो एस एन कितना भाई 120, ए कितना है 3, आर कितना है यानी 3 की पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1। अच्छा 120, ये 3 बाय में 2, क्योंकि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 की पावर एन माइनस 1, 2 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। 120, 2 ऊपर, 3 नीचे, 3 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 40, 40 दूनी 80। तो भाई 80, 3 की पावर एन माइनस 1, माइनस का 1 आ गया इधर, 81 इक्वल टू 3 की पावर एन। इसको लिख दो 81 को 3 की पावर 4, यानी एन जो आएगा भाई हमारे पास वो 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल साधारण तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये एस एन और ए एन वाले फॉर्मूले आते हैं और पूरी डिटेल, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पूरी डिटेल सिखाई है भाई, मैं ऐसे क्वेश्चन कराने नहीं लग गया। इससे पहले जाके देखो, पूरी की पूरी डिटेल जो है करवाई हुई है। ठीक है, वहां पे बहुत बढ़िया चीजें आपको कराई है, आप देखोगे बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, एक एडवांस लेवल तक की चीजें करा रखी है भाई उस लेक्चर में मैंने। ठीक है, देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 128। मेरे भाई देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 6 टर्म है हमारे पास, कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। ठीक है, कह रहा है इन 3 का टोटल तो दिया हुआ है जीपी के अंदर 16, इन 3 का टोटल दिया हुआ है 16 मेरे भाई, और नेक्स्ट 3, इन 3 का टोटल जो दिया हुआ है वो भाई 128 दिया हुआ। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को। ठीक है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म। 3 चीजें निकालनी है, मैं यहां लिख लेता हूं जो चीज निकालनी है। फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन मार्क है, रेशियो पे भी क्वेश्चन मार्क है, सम ऑफ एन टर्म पे भी क्वेश्चन मार्क है। दिया ही क्या है समझ नहीं आ रहा, चलिए पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट 3 टर्म का टोटल यानी S3, S3 दे दिया। उसके बाद अब इनको किस तरीके से लिखा जाएगा, वो यार एक बड़ा प्रश्न है कि भाई लास्ट की अगर 3 टर्म, कहीं स्टार्टिंग से अगर 3 टर्म 6 टर्म तो दिए, S3, S6, S4, S5, S10 कुछ लिखेंगे, लेकिन लास्ट की 3, देखो लास्ट की 3 में मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इन 3 का टोटल दिया ना, मैं कम करता हूँ 6 का टोटल लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, S6 माइनस S3, यानी 6 के टोटल में से आप 3 का टोटल माइनस कर दोगे, ये वाला 3 का टोटल माइनस कर दोगे तो आपके ये बन जाएगा, यानी S6 माइनस S3 कितना दिया हुआ है 128। देखो भाई ये स्टेटमेंट इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट इस तरीके से, S6 S3 की वैल्यू कितनी है 16, 128, यानी S6 कितना हो गया भाई, S6 हो गया 16, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 स्टेटमेंट, ये रही पहली स्टेटमेंट और ये रही दूसरी स्टेटमेंट। हमने 2 स्टेटमेंट बना ली है। अब हमारे लिए काफी चीजें जो है आसान होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए S3 को आप क्या लिखेंगे, S3 इक्वल्स टू ए। अब यहां पर एक प्रश्न हमारे माइंड में है कि सर अब हमें आर नहीं पता तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं।
तो भाई अब आपको आर नहीं पता तो आप अपनी मर्जी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस आर एन वाला भी कर सकते हैं और आर एन माइनस 1 वाला भी कर रहे हैं। मैं आर एन माइनस वाला कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय में S6 ए आर एन माइनस 1 बाय में आर माइनस 1। अब देखो आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। S3 की वैल्यू कितनी है 16, S6 की वैल्यू कितनी है 144, आर एन माइनस 1 बाय में, तो यहां पर एन पता है भाई, एक मिनट एक गलती हो गई, यहां पर एन पता है, यानी टोटल टर्म 3 है, एन वैल्यू 3 दी हुई है और यहां पर भी एन पता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3, चलिए R3 माइनस 1 R6 माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया 9। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं जरा, क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 1/9 इक्वल्स टू, अब देखिए क्वेश्चन R³ माइनस 1, इसको मैं लिख रहा हूं, इस वाले चीज को लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, R³ माइनस 1 R³ प्लस 1, इस स्टेप को ध्यान से देखना। अगर ध्यान से आप देखें तो ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो आपका r की पावर 6 माइनस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा R³ माइनस 1 और r की पावर 3 प्लस 1, इससे आपका कैंसिल आउट, ये आपका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, R³ प्लस 1 इक्वल्स टू 9, यानी R³ इक्वल्स टू हमारा 9 माइनस 1 और ये बन जाएगा R³ इक्वल्स टू 8 और इसको लिख सकते हैं हम R³ इक्वल्स टू 2 का क्यूब R इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक प्रश्न जो है काफी बच्चों के माइंड में घूम रहा होगा, जो शायद तैयारी कर रहे हैं या बेस थोड़ा सा कमजोर है जिन बच्चों का, ठीक है, माइंड मत कीजिए भाई, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बच्चों के माइंड में ये चीज घूमी होगी, सर आर स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 4 आए, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? तो मेरे भाई आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के केस में दो पॉसिबिलिटी होती है। देखिए अगर आपको 2 का क्यूब निकालना है, कंफर्म है कि आपका 8 ही निकलेगा, लेकिन आपको अगर 4 निकालना है मान लीजिए, तो आप 2 के स्क्वायर से ही 4 निकाल सकते हैं और -2 के स्क्वायर से ही 4 निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी स्क्वायर की कंडीशन आएगी आप उसको रूट लगा के कीजिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब भी पावर 6 है, पावर 6 है, 8 है, इवन के केस में अगर पावर कभी इवन आती है तो इवन के केस में हम प्लस माइनस अप्लाई करके उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इवन के केस में, ठीक है। इस तरीके से इवन के केस में प्लस माइनस करके करते हैं। मैंने हालांकि वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, जो पीछे क्वेश्चन हमारे पास गया वहां पे पावर इवन थी, लेकिन मैंने उसको सिंपल तरीके से कर दिया, ठीक है। आप उसको प्लस माइनस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इवन वाला जब भी आपका कोई पावर होगी अगर, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक। देखिए भाई अगला जो है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ a इक्वल्स टू 729 और यहाँ पर a अलग है, a अलग है, 7th टर्म इज यहाँ से अलग है, 7th टर्म इज 64, डिटरमाइन सम ऑफ 7 टर्म, S7 अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है, S7 अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो इसको लिखा जा सकता है इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा भाई, हम कह सकते हैं a r की पावर 6 इक्वल्स टू 64, a कितना है 729 और हम यहाँ लिख सकते हैं इसको r, अभी मैं इस केस में वो इवन वाला पोर्शन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, 64 r की पावर 6 64 बाय में 729। अब देखिए पावर यहां पर इवन है, पावर मेरे भाई इवन है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो भी ये आंसर आएगा 2/3 की पावर 6 तो आएगा ही, साथ में आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। आप यहां पर इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अगर प्लस का 2/3 की होल पावर 6 करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव बनेगा
और अगर नेगेटिव का 2/3 करेंगे तब भी आपका आंसर सेम टू सेम 64/2 बनेगा, यानी आर आपका आ गया ±2/3। आपके यहां पर आर जो है 2 आ गया है। अगर आर आपका 2 आ गया है, ए आपके पास है ही ऑलरेडी, तो आप S7 के भी आपको 2 ही आंसर निकालने पड़ेंगे। देखिए, इफ ए इक्वल्स टू 729 एंड आर इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और S7 निकालना है, S7 मेरे भाई निकालना है, तो A 1 माइनस 2/3, ठीक है। आर की पावर n, आर ध्यान देंगे यहां पर, आर जो है हमारा वो 1 से स्मॉलर है, ठीक है। 2/3 यानी 0.66 होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। S7 इक्वल्स टू 729, 1 माइनस में 1 माइनस ये हो गया 64 बाय में 729, और एलसीएम यहां पे ले लो 3/2 माइनस 1। मैंने ऊपर वाले की पावर जो है सोल्व कर ली है, ऊपर वाले की पावर जो है सोल्व कर ली है, तो ये मेरे पास बन गया 3 यहाँ पर जो आएगा ना वो मेरे भाई यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। एलसीएम जब लिया यहाँ पे 3, जब ये इधर गया तो नीचे 3 बचेगा। तो S7 इक्वल्स टू 729, इधर भी एलसीएम ले लो, 729 माइनस 64 बाय 729 अपॉन में 1/3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे मेरे भाई। 729 1/3 का 3/1 हो जाएगा, और ये इसमें से कैंसल आउट अगर कर देंगे 729 में से 64 को माइनस कर लो, 5 6 और 6, ये आ गया हमारे पास 665 बाय में 729, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हो गई, कहां पर गलती हुई है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी वैसे गलती लग तो रही है मुझे कि हुई क्या है वो नहीं समझ आ रही। 29 यहीं पे गलती है भाई, नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, इससे इसको कैंसल आउट हम कर लेंगे। तो कैंसल आउट जैसे ही हम इसको करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो 665 मल्टीप्लाई 3 5 1 18 9 1 9 1 9 9 5, ये हमारा जो है आंसर इस क्वेश्चन के अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप SN जो है निकाल सकते हैं, S7 आप इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। सिमिलर इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन के अंदर आप किस तरीके से निकालेंगे, R की वैल्यू -2/3, एक पार्ट मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। यहाँ पर R की वैल्यू -2/3, A की वैल्यू सेम टू सेम आप रख के अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क या आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कि सर उसका हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, जब तक के मिलते हैं अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना भाई, ठीक है। और वीडियो में लिखना जय हिंद, वीडियो कमेंट में लिखना जय हिंद। चलिए भाई, धन्यवाद।